नगर निगम में महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न के मामले के बाद अब हुई विशाखा समिति कार्यशाला। विशाखा समिति कार्यशाला में निगम मुख्यालय जोनल कार्यालय की महिला कर्मचारी हुई शामिल। स्मार्ट सिटी एसीटीएसएल की महिला कर्मचारी भी हुई शामिल। बोली निगम आयुक्त हर्षिका सिंह। महिला वकील ने विशाखा समिति से जुड़ी हुई कानून जानकारियां उपलब्ध कराई। ये भी सिखाया गया कैसे यौन उत्पीड़न मामले से खुद को सुरक्षित रखा जाए। सिंह ने बताया जल्द ही पुरुष कर्मचारियों के लिए भी ऐसी ही कार्यशाला कराई जाएगी। मुख्यालय हेडक्वार्टर तथा हमारे सभी जोनल ऑफिसर्स में भी कार्यरत है और अन्य जो हमारे ब्रांचेस हैं उसमें कार्यरत हैं, उनको कुछ अवेयरनेस लीगल राइट के संबंध में होना आवश्यक है, विशेषकर जब वो सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में है। आज पहला सीरीज में आप लोगों के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। गोइंग अहेड हम लोग जो हमारे पुरुष वर्ग के अधिकारीगण हैं उनके लिए भी इसका अवेयरनेस कैंपेन हम करेंगे। और क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं काम कर रही हैं और वर्क प्लेस पे क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एज अ लेडी ऑफिसर मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी कि कई बार जब कुछ राइट्स किसी को मिलता है तो उसका मिसयूज भी होता है, तो समझ होना अच्छी बात है। इस अवेयरनेस के लिए ही आज का ये वर्कशॉप और कार्यशाला रखा गया है, परंतु इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इसका मिसयूज किया जाए। और इस बात का ध्यान रखिए कि वो चीजें पता चल जाती हैं, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल जांच होती है और इन मामलों में चीजें निकल के आती हैं और वो समझ में आ जाता है किसी भी सीनियर अधिकारी को कि किस तरह से क्या प्ले आउट किया जा रहा है। तो पर मुझे लगता है कि सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में, स्पेशली वर्क प्लेस के केस में, आपके बीच में कुछ अवेयरनेस होना चाहिए, जिसको लेकर आज की ये बेसिक कार्यशाला रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करी बाय डमी नेम विशाखा, क्योंकि आप कभी प्रोसेट्रिक्स की एग्जैक्ट आइडेंटिटी ऑन लीगल पेपर्स आप कभी डिस्क्लोज नहीं करते हो। एज अ वुमेन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी आइडेंटिटी किसी भी तरीके से लीगल पेपर में डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो विशाखा नाम से उनका ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर हुई। और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, महिलाओं की सुरक्षा कार्यस्थल पर, इस चीज पे 3 जजेस कमेटी में जो उस वक्त की हेडेड थी चीफ जस्टिस JS वर्मा जी, और उस समय की 3 जजेस बेंच ने इस मैटर को सुना, इस मैटर पे कार्रवाई करी और 5 से 6 गाइडलाइंस बनाई कि कोई भी महिला जब अपने कार्यस्थल पे काम कर रही हो तो उसके लिए उसकी एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज होती हैं। अगर फिर भी कुछ उनके साथ कुछ ऐसी यौन उत्पीड़न जैसी कोई शिकायतें आती हैं तो कैसे एम्प्लॉयर की ड्यूटी रहेगी कि किस प्रोसीजर से वो उसकी उत्पीड़न को वो एड्रेस करेगा। इस तरीके से कुछ गाइडलाइंस बनाई जिसको हम विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान या विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। आज हमारे नगर निगम मुख्यालय तथा हमारे सभी जोनल कार्यालय, AICTSL, स्मार्ट सिटी, जितने भी हमारे उपकरण हैं, उन सब की महिला कर्मचारी अधिकारियों का एक कार्यशाला था। ये बेसिकली जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो अधिनियम है उसको लेकर आज हमारी जो लीगल टीम है, हमारे साथ जो एम्पैनल्ड लेडी एडवोकेट्स हैं, उन्होंने उस पूरे अधिनियम के बारे में बताया कि किस तरह से हमें अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित फील करना चाहिए। और यदि अगर कहीं पर भी कोई इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है या कोई विषय है तो उसके बारे में अवेयरनेस हो और इसके लिए कहाँ महिलाएं जाएं, वो बताने के लिए भी इस पूरी कार्यशाला का आज यहाँ पर आयोजन किया था। तदुपरांत हमारे यहाँ पर जो अलग अलग जोनल और जो जिले लेवल पर भी हम लोग जो हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी इस एक्ट को लेकर हम लोग कार्यशाला आयोजित करने वाले हैं।